डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ कमी हो उसके लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप लोग एनालिसिस करिए। आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह से कंटेंट एकेडमी के लिए नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आप लोग और भी अगर कुछ अपना सुझाव देना चाह रहे हो ताकि हम लोग और जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर यहाँ से प्रोवाइड कर सकें, तो उसके लिए आप लोग जो है जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी अभिभावकों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना सुझाव ज़रूर हमें दीजिए ताकि हम उसको फॉलो करते हुए यहाँ से जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको और बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी अभिभावकगण से कि आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को जो है हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को जोड़िए, उनको मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ से बच्चे पढ़ सकें। तो हम लोग आगे जो है फिर कंटिन्यू करते हुए, अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे तो आइए उसी को हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आगे जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से, यानी क्लास 6 की जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है ये यूपी बोर्ड जो सरकारी बुक है वो इस बुक दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। और जो यूपी बोर्ड बुक है ये वाली जो बुक है इसमें प्राकृतिक संख्या पहला चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या करके दिया है। लेकिन एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर दिया है यानी इस बुक में पहला चैप्टर नाम क्या दिया है आप लोग देख सकते होंगे। नाम क्या दिया है इसमें, जैसे देखिए इस बुक में क्या नाम दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी देखिए इस बुक में पहला चैप्टर क्या दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी। और यूपी बोर्ड किताब में पहला चैप्टर क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या। यूपी बोर्ड के क्लास 6 के बुक मैथ के उसमें पहला चैप्टर क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या। और एनसीईआरटी वाले बुक में दिया है पहला चैप्टर कक्षा 6 बुक में अपनी संख्याओं की जानकारी। लेकिन जो पहला चैप्टर वहाँ प्राकृतिक संख्या कर दिया है यूपी बोर्ड में, सेम यही चैप्टर ए भी है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है, यानी प्राकृतिक संख्या ही हम पढ़ रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल ये प्राकृतिक संख्या ही है। यानी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, यूपी बोर्ड पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। तो दोनों बुक से मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग दोनों बुक जो है ले लीजिए। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, बहुत महंगी बुक नहीं है। ये जो है ये बुक मैं बार बार बताया हूँ कि 65 रुपये का है ये बुक। इस बुक को आप लोग मैनेज कर 65 रुपये बुक है, इसको ले लीजिए। यानी हम इससे भी पढ़ाएंगे और जो यूपी बोर्ड की जो सरकारी बुक है इससे भी, इन दोनों बुक हम पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे और दूसरी बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी बुक्स पढ़ रहे हैं, यानी ये दोनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई बच्चा और दूसरी बुक्स कोई पढ़ रहा हो जो प्राइवेट बुक है, तमाम ऐसे स्कूल विद्यालय हैं जहाँ प्राइवेट बुकें चलाई जा रही हैं, तो इन दोनों बुकों के अलावा अगर किसी और बुक्स कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसके सलूशन हम वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम लोग जो पिछली क्लास पढ़ रहे थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग जो कंटेंट अभी पढ़े थे पिछली क्लास में यूपी बोर्ड से पढ़े थे, तो आइए उसी को हम देखते हैं। फिर उसके आगे हम यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को लेकर चलेंगे। अभी जैसे यूपी बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं तो अभी इसी का कंटेंट जो है एनसीईआरटी से भी पढ़ाएंगे अभी। बुक अपने मिलाइए, ये देखिए यूपी बोर्ड बुक है, तो इसमें हम लोग कहाँ क्या क्या पढ़े थे इसको देखिए। बुक अपनी मिलाते रहिए।
पहला चैप्टर वही हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो जो कंटेंट हम लोग पिछली क्लास पढ़े तो उसी के आगे हम लोग चलेंगे। देखिए यही हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे, तो वही देखा जाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने यही एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 1। यानी क्या पढ़े थे हम लोग, उदाहरण 1 यानी एग्जाम्पल 1 क्या पढ़े थे। अपनी जो है बुक मिलाइए, कौन सी बुक में, ये यूपी बोर्ड बुक में। इस बुक में मिलाइए, कौन सी पृष्ठ में बता दे रहा हूँ। हमारे बुक में 4 नंबर पृष्ठ पर है, यानी पेज नंबर 4 पर है, पेज नंबर 4 पर है, पेज 4 पर है हमारे बुक में। और आप लोगों की बुक में जो है हो सकता है आगे पीछे हो, तो मैं यहाँ इसलिए बुक को ओपन किया हूँ, तो आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिए। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर हम 1 पढ़ रहे थे, यानी उदाहरण नंबर 1 पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उदाहरण 1 क्या है, जैसे 5 3 8 1 यानी 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है। तो हम पिछली क्लास में इसको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, इस अंकों के माध्यम से बताया था। मैं ये बताया था कि जब छोटी छोटी संख्या बनानी रहे हो, अगर अंक दिए रहे हों, तो छोटी छोटी संख्या जब हमको बनाना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, अंकों को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अंकों को असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम, यानी आरोही क्रम अंकों को रखेंगे। और असेंडिंग आर्डर क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बता चुका हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। कोई कन्फ्यूजन अगर है आप सबको, तो पिछली वाली क्लास आप जो देखिए उसको 1 बार 2 बार रिवाइज करिए, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जैसे अंक दिए हैं, उन अंकों की सहायता से हमको बड़ी संख्या जैसे बनाना है, तो अंकों को हम किस क्रम में रखेंगे, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में, अर्थात डिसेंडिंग आर्डर में। और डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, ये सब पिछली क्लास में बहुत जो है डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन है आप सबको, तो आप जो है पिछली क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट कर बताइए कि जहाँ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको हम लोग जो है अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है हमें लग रहा है कि आप लोग कन्फर्म हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है बुक में आपके, उदाहरण 2 यानी अंक कौन है, 2 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ अंक कितने दिया गया है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी डिजिट कितना है, 3 डिजिट दिया है। और 3 डिजिट दिया है तो और संख्या हमको कितने अंक लिखनी है, 4 अंक की। डिजिट 3 दिया है, यानी अंक 3 दिया है, और संख्या 4 अंक लिखना है। इसका मतलब क्या है, कोई एक अंक जरूर रिवाइज होगा, यानी किसी एक अंक क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी। अंक जब 3 दिया है और संख्या हमको 4 अंक बनानी है, तो इसका मतलब क्या, किसी एक अंक का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, यानी कोई एक अंक, एक डिजिट रिवाइज होगा। तो इसका सेंस क्या हुआ कि जब हम संख्या को लिखने लगेंगे, तो छोटी संख्या को लिखने के लिए तो हम अंकों का किस क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। जब बढ़ते हुए क्रम हम लिखेंगे छोटी संख्या, तो जो अंक हम रिवाइज करेंगे, छोटे, ध्यान दीजिए, छोटी संख्या लिखने के लिए जो अंक रिवाइज करेंगे वो अंक क्या होगा, यानी जिस अंक की हम पुनरावृत्ति करेंगे वो अंक कौन होगा। जब असेंडिंग आर्डर में हम लोग लिखने लगेंगे, छोटी संख्या लिखते समय जब हम असेंडिंग आर्डर में लिखने लगे अंकों को, तो उसमें 2 अंक रिवाइज होगा। और 2 अंक रिवाइज जो होगा कौन होगा, ये जो अंक दिए हैं इसमें, उस अंक में से जो सबसे छोटा अंक होगा उसी अंक को हम रिवाइज करके छोटी संख्या लिखेंगे। उसी तरह जब बड़ी संख्या हम लिखना शुरू करेंगे, तो अंकों को किस आर्डर में रखेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में।
तब हम क्या करेंगे, वहाँ भी एक कोई अंक जो होगा, संख्या 4 अंक बनाना है और अंक कितने दिए गए हैं, 3, तो इसलिए कोई एक अंक रिवाइज करेगा, किसी एक अंक पुनरावृत्ति होगी। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होगी, कौन सा अंक ऐसा होगा, वो अंक वो होगा, चूँकि हमको बड़ी बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी बड़ी संख्या लिखने के लिए मैं क्या बताऊँ, अंकों को किस क्रम लिखना है, डिसेंडिंग आर्डर में, घटते हुए क्रम, यानी अवरोही क्रम लिखना है। तब अवरोही क्रम जब लिखने लगेंगे, बड़ी बड़ी संख्या जो है, यानी बड़ी बड़ी संख्या लिखने लगेंगे जब, और अंकों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, तब कौन सा अंक रिवाइज करेंगे, जो उन अंकों में से सबसे बड़ा अंक होगा, उसी को रिवाइज करेंगे। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। यूपी बोर्ड की जो बुक है, उसमें पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या दिया है, और एनसीईआरटी के जो बुक है, उसमें पहला चैप्टर क्या दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो दोनों चैप्टर सेम है, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में दिया है, वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ना है, आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, यूपी बोर्ड पहला चैप्टर, यही दोनों मतलब पहला चैप्टर दोनों हम पढ़ा रहे हैं। यानी यूपी बोर्ड के बुक से भी पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक है उससे भी मैं पहला ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। यानी अपनी संख्याओं जो जानकारी हो, वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है, प्राकृतिक संख्या ही पढ़ना है उस चैप्टर के अंतर्गत। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल जो आप दिया है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्या दिया है, उदाहरण 2 दिया है, उदाहरण दिया है, अंकों 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यही जो है दूसरा उदाहरण है। तो अंक कौन दिया है बच्चे, अंक कौन दिया, 2 दिया है, और क्या दिया है, 3 दिया है, और क्या दिया है, 8 दिया है। अब यही जो 3 अंक दिए हैं बच्चे, यही जो 3 अंक दिए हैं, इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके हमको क्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिए बच्चे, ध्यान दीजिए। अंक क्वेश्चन क्या दिया है, यानी जो एग्जाम्पल दिया है, उसमें अंक सिर्फ 3 ही दिया है, अंक 3 दिया है, लेकिन संख्या कितने अंक बनानी है, 4 अंक की। जब 4 अंक संख्या बनानी है और उन्हीं अंकों के माध्यम से ही बनाना है, तो इसका मतलब क्या, कोई एक अंक क्या होगा, रिवाइज होगा, यानी किसी एक अंक क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होने का मतलब मैं बता रहा हूँ ना, दोबारा आना। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अंक 3 दिए हैं और इन्हीं अंकों के माध्यम से हमको 4 अंक की संख्या बनाना है। जब 3 ही अंक हैं और 4 अंक संख्या बनाना है, तो जाहिर सी बात है क्या, इन तीनों अंकों में से कोई एक अंक क्या होगा, रिवाइज होगा, यानी किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होगी। तब किस अंक की पुनरावृत्ति होगी, उसी को हम लोग आइए देखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले छोटी छोटी संख्या लिखेंगे 4 अंक की, यानी इससे बनने वाली 4 अंक की सब छोटी छोटी संख्या लिखेंगे। सॉरी, 4 अंक की सब छोटी छोटी संख्या। चार अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी बच्चे, अब किन अंकों के माध्यम से, यही जो अंक दिया है, इन्हीं अंकों 2 से 3 से 8 से, इन्हीं अंकों की सहायता से हम 4 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाएंगे बच्चे। तो सबसे छोटी छोटी संख्या बनाते समय मैं क्या बताया था, छोटी छोटी संख्या बनाते समय मैं क्या बताया था, जो अंक दिए रहें, यानी जो डिजिट दिया रहे, उन डिजिट को हम किस क्रम में रखेंगे, असेंडिंग आर्डर में।
यानी क्या, बढ़ते हुए क्रम में, यानी आरोही क्रम में। इसका सेंस क्या कि सबसे छोटा वाला अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आइए बच्चे, 3 अंक दिया है, इन अंकों की सहायता से हमको 4 अंक सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाना है। तो आइए हम लोग 4 अंक से 3 अंक दिया है, इन्हीं अंकों की सहायता से हमको 4 अंकों की संख्याएं बनाना है। 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है। तो पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बना रहे हैं। आइए देखिए, तो मैं बता रहा हूँ जो अंक दिए हैं उनको किस क्रम रखना है, असेंडिंग आर्डर में। छोटी संख्या बनाते समय अंकों को असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। सीधा सीधा समझिए, जो अंक दिए हैं 4 अंकों की छोटी संख्या यहाँ बनाना है। और छोटी संख्या बनाते समय मैं क्या बताया हूँ कि अंकों को जो है आरोही क्रम रखा जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात असेंडिंग आर्डर में रखा जाता है। तो असेंडिंग आर्डर मतलब सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए बच्चे, इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, तीनों अंक सबसे छोटा अंक क्या है, 2 है। तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद इससे बड़ा अंक क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा अंक क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे। लेकिन अभी संख्या 3 अंक की हुई, संख्या 3 अंक की हुई, संख्या भी 3 अंक की हुई। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंक। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या को 4 अंक लिखना है और डिजिट 3 दिया है। 3 डिजिट के माध्यम से, यानी 3 अंकों की, इन्हीं 3 अंकों के माध्यम से हमको 4 अंकों की संख्या लिखना है। तो छोटी छोटी संख्या हम पहले लिख रहे हैं। तो छोटी छोटी संख्या जब लिख रहा हूँ मैं, तो अंकों किस क्रम लिख रहा हूँ, असेंडिंग आर्डर में, यानी आरोही क्रम, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं अभी 3 अंक रखा, यानी 3 अंक संख्या बन गई। लेकिन संख्या हमको बनाना है 4 अंक की, और अंक हमको दिया है क्या, 3 अंक हमें दिया है 3, और बनाना है 4 अंक की संख्या। तो इसका सेंस क्या है, कोई एक अंक यहाँ पर रिवाइज होगा, किसी एक अंक की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होगी। वो कौन सा अंक होगा जिसकी पुनरावृत्ति होगी, कौन सा अंक होगा, जब छोटी छोटी संख्या लिखते समय बच्चे, जब हम लोग छोटी छोटी संख्या यहाँ लिख रहे हैं, अंक 3 है और संख्या हमको 4 अंकों को लिखना है, तो एक अंक हमको रिवाइज करना होगा। तो कौन सा हम अंक रिवाइज करेंगे, जो सबसे छोटा अंक होगा। सबसे छोटा अंक क्या है, 2। तो यानी 2 यहाँ पर रिवाइज होगा, यानी 2 जो अंक है, यानी 2 जो डिजिट है, उसी डिजिट का जो है यहाँ पर क्या है, रिवाइज होगा, यानी पुनरावृत्ति होगी। तो संख्या क्या हो गई, 2238। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पोजीशन क्या है, 2 है, सैकड़े पोजीशन क्या है, 2 है, और ये इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, दहाई का स्थान 3 है। तो यानी क्या पढ़ेंगे इसको, 2238, यानी 2238 ये संख्या है। तो हमें लग रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है क्या, यहाँ तक कोई समझ में आया होगा, क्लियर है। जैसे आपके क्वेश्चन में 3 अंक दिया है और तीनों अंकों की सहायता से हमको 4 अंक की संख्या बनाना है, लेकिन 4 अंकों की जो संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या हमको बनानी है। ध्यान दीजिए, वहाँ कंडीशन लगाया है। अगर कंडीशन नहीं लगाया होता प्यारे बच्चों, तो आप चाहे जैसे बना देते, लेकिन कंडीशन लगा के दिया है सब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा है, तब हम लोग जो है एकदम जिस तरह सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि अगर छोटी छोटी संख्या बना रहे हैं तो अंकों को किस क्रम रखेंगे, असेंडिंग आर्डर में, यानी आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम रखेंगे। और बड़ी बड़ी जो संख्या बनाएंगे तो अंकों को हम डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम रखेंगे। तो 3 अंक की सहायता से हमको 4 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी छोटी संख्या जब बनाएंगे तो अंकों को हम असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी आरोही क्रम रखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम रखेंगे। मैंने 3 अंक रख दिया था, जैसे छिपा दिया हूँ मैं,
3 अंक में रखा 2 रखा, फिर 2 से बड़ा कौन है 3 है वो रखा, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 8 है 8 रखा, यानी बढ़ते हुए क्रम रखा मैंने, असेंडिंग आर्डर में रखा। लेकिन अभी संख्या कितने अंक हुई, 3 अंक की हुई, इसमें कितने अंक है 3 ही अंक है। अब संख्या को हमको 4 अंक लिखना है। इसका मतलब क्या, जो तीनों अंक दिए हैं, जो तीनों अंक दिया है उन्हीं तीनों अंक में से कोई एक अंक क्या होगा, रिवाइज होगा, यानी किसी एक अंक क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति होने का मतलब क्या, कोई एक अंक ऐसा होगा जो दोबारा आएगा, एक से अधिक बार आएगा। तो वो कौन सा अंक होगा जो दोबारा आएगा, कौन आएगा, इन तीनों अंकों में जो सब छोटा अंक होगा वही जो है यहाँ दोबारा आएगा। देखिए इसी को मैं दोबारा लिखा हूँ। तो ये 3 अंकों सब 4 अंकों सब छोटी छोटी संख्या हुई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर प्यारे बच्चों, अगर ये मैं जो रिवाइज, जिस अंक को रिवाइज में कर रहा हूँ, जिस अंक की मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, अगर ये सब छोटा अंक हम नहीं करेंगे, छोटा अंक को छोड़ करके कोई और अंक कर, जैसे 3 कर दें, 8 कर दें, तो संख्या देखेंगे ये जो संख्या मैं लिखा हूँ उससे बड़ी हो जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल तौर दिखा रहा हूँ। जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, 8 लिखा, 3 अंक तो मैं लिखा, असेंडिंग आर्डर करके मैं 3 अंक लिखा। और यहाँ जो रिवाइज हो रहा है ये मैं ढका हूँ। अगर यहाँ सपोज दैट मैं 3 लिख दिया तो संख्या कितनी हो गई, 2338। 2338 हो गई संख्या। और ये संख्या कितनी है 2238, ये 2238 है। अब ये कितना है 2338। तो ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब छोटी हमको लिखना है, तो सब छोटी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ना, इसको थोड़ी लिखेंगे। तो अब तो क्लियर हो गए होंगे। इसलिए 3 अंक दिया है, 3 अंक दिया है और 4 अंकों की संख्या हमको बनाना है। तो 4 अंकों जब संख्या हम सब छोटी छोटी संख्या बनाने लगेंगे, तो चूँकि अंक 3 ही है तो अंकों को पहले हम क्या रखेंगे, आरोही क्रम रखेंगे, यानी असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। और उसके बाद अंक 3 ही है, एक अंक हमको कम पड़ेगा। इसका मतलब क्या, किसी एक अंक क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, यानी रिवाइज होगा कोई एक अंक। वो जो अंक रिवाइज होगा, कौन सा अंक रिवाइज होगा, कौन सा अंक रिवाइज होगा, जो सबसे तीनों अंकों में छोटा है, जो तीनों अंकों में से सब छोटा है। तीनों अंकों सब छोटा क्या है 2 है, तो 2 को हमें रिवाइज किया। अब 2 को यहाँ नहीं रिवाइज करना है, अगर यहाँ करेंगे तब तो क्रम गड़बड़ हो गया ना। अगर आप कह रहे हैं कि सर जी ऐसे लिख लीजिए 2, 3, 8 और उसके बाद जो रिवाइज कर रहे हैं आप यहाँ कर दिए, नहीं बच्चे ये तो गलत हो गया ना। आप अंकों को असेंडिंग आर्डर में ही लिखना है ना। अब ये असेंडिंग आर्डर कहाँ रह गया, अब 2 लिखिए, 3 लिखिए, 8 लिखिए, फिर आप सब छोटी लिख रहे हैं। असेंडिंग आर्डर में तो बढ़ते हुए क्रम, सब छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो 2 के बाद जो है 2 के बाद 2 है सबसे छोटा, उसके बाद फिर कौन सा छोटा है 2 ही है, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3 है, फिर उससे बड़ा क्या है 8 है। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यानी यही इसी क्रम में ये लिखेंगे, यही संख्या सही है। ये जो सब मैं जो लिखा था ये गलत है, ये लिखने का तरीका गलत है। तो यही होगा, इन तीनों अंकों के माध्यम से 4 अंकों की सब छोटी छोटी संख्या बनने वाली यही होगा। इसको आप नोट करिए। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट करिए, आप लोग नोट करते रहिए। नोट हो गया बच्चे?
नोट कर लिए। अब हम लोग 4 अंकों के साथ बड़ी बड़ी संख्या लिख रहे हैं इन्हीं अंकों के माध्यम से। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चे, क्या होगी? आप जैसे अंक आप दिए हों, जब अंक आपको दिए हों तो बड़ी से बड़ी से संख्या लिखना है बच्चे, तो क्या करेंगे? अंकों किस क्रम लिखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, यानी अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो आइए हम लोग घटते हुए क्रम लिखते हैं। घटते हुए क्रम का सेंस क्या है? घटते हुए क्रम का सेंस ये है, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। ये असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, ये सब पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बताया हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइए। अब उससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताया जा सकता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप 2 बार 3 बार क्लास को देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं आप लोग प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम रिवाइज करेंगे फिर। तो आइए जैसे देखिए, तो डिसेंडिंग आर्डर में हम अंकों को रखेंगे, यानी सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। सबसे बड़ा अंक क्या है बेटा? 8 है। फिर उससे छोटा क्या है? 3 है। फिर उससे छोटा क्या है? 2 है। इस तरह से अब संख्या कितनी अंक हुई? 3 ही अंक हुई। संख्या 3 ही अंक हुई और लिखना संख्या हमको कितने अंक की? 4 अंक की। तो ये इसका मतलब क्या है? कोई एक अंक जो है रिवाइज होगा, यानी किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो कौन सा अंक होगा जिसकी पुनरावृत्ति होगी? तो कौन सा अंक होगा? जो इन तीनों अंकों में से सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है? 8 है। तो 8 है, तो 8 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे? नहीं, हमको कहाँ कैसे लिखना है? डिसेंडिंग आर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। अब यहाँ मैं लिख दूँ तब तो क्या होगा? सबसे बड़ा यहाँ आ गया, यहाँ भी लिख देंगे तब भी बड़ा आ गया। इसका मतलब कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से। कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा? यानी अगर अंक दिए रहें तो अंकों की सहायता से संख्याओं को अगर हमको लिखना है तो अंकों को हम किस क्रम में रखते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखना है तो अंकों को डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। उसी तरह जैसे अंक दिए हों तो उन अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? असेंडिंग आर्डर में, यानी आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हम अंक दिए हैं, उसको जो अंक दिए हैं उन्हीं के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब लिखेंगे तो अंकों किस क्रम में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम हम लिख रहे हैं, लेकिन अंक जो है 3 ही है। अंक 3 है और संख्या हमको लिखना है कितने अंक में? 4 अंक में। 4 अंक जो संख्या लिखना है तो किसी एक अंक क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा, यानी कोई एक अंक क्या होगा? रिवाइज होगा। वो कौन सा अंक रिवाइज होगा? जो इन तीनों अंकों में सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लिखेंगे कहाँ? डिसेंडिंग आर्डर में ही लिखेंगे। नहीं, यानी जैसे 8 है, 8 के बाद फिर 8 ही होगा, तब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अब क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स जरूर बताया करिए। आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़िए। जो भी कोई इशू रहेगा उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स बताया करिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन बार बार कर रहा हूँ कि सभी अभिभावकगण जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ें, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करें और हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके आप लोग जो है बच्चों को जोड़िए और आप लोग सुझाव भी दीजिए। सभी अभिभावकगण अपना सुझाव भी दीजिए ताकि हम लोग और भी कुछ बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट अगर प्रोवाइड कर सकते हो तो आप उसमें सुझाव दीजिए कि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सुधार के लिए और क्या क्या और सुधार किया जा सकता है। अगर आप लोग सुझाव देंगे तो आप लोग सुझाव को मैं ज़रूर फॉलो करूँगा और हम लोग उसके सुझाव को आप लोग सुझाव फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक हम रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।